नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्री कृष्ण आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों जय माँ करणी माता जी। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो आज हम करने वाले हैं आमेर का कच्चा और राजवंश के बारे में हम कुछ नई बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बीकानेर की। बीकानेर आपको दिख रहा होगा बीकानेर। चलो बीकानेर की स्थापना 1400 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, हम बीकानेर की बात करेंगे। बीकानेर के राठौड़ वंश की बात करने वाले हैं दोस्तों। बीकानेर का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश, राठौड़ वंश। देखो बीकानेर के राठौड़ वंश की बात करने वाले हैं दोस्तों। वैसे राठौड़ों की कुल देवी माँ नागणेची माता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जोधपुर के, जो बीकानेर का जो राठौड़ वंश है वो जोधपुर के राठौड़ों का वंश है। ठीक है दोस्तों, जोधपुर के थे राव जोधा। ठीक है दोस्तों, राव जोधा थे। ठीक है, राव जोधा के पिता का नाम क्या था? राव रणमल। कहीं पर आपको क्या रेडमल मिलेगा, कहीं पर आपको रेडमल भी मिलेगा। राव रेडमल। इनकी माता का नाम अगर बात की जाए दोस्तों, कोडमनी। ठीक है दोस्तों, राव जोधा की माता का नाम है कोडमदे, पिता का नाम है रणमल। अब राव जोधा जो थे ये जोधपुर के शासक थे। इनके 5 पुत्र थे दोस्तों। पुत्र थे इनके 5 पुत्र थे, जिनमें से पुत्र थे निम्बा, सातल, सुजा, बिंदा और बिक्का। जो बीकानेर के जो बीकानेर बसाया था वो थे बिक्का। तो राव जोधा के 5वें पुत्र कौन थे दोस्तों? बिक्का जी। 5वें पुत्र थे बिक्का। ठीक है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो राव जोधा के 5 पुत्र थे। ठीक है, 5 पुत्रों में से 5वें पुत्र का नाम है बिक्का, राव बिक्का, जिसने बीकानेर नगर की स्थापना की थी। तो अब बात करते हैं, हम थोड़ी सी बात है वो बता देते हैं। देखो राव जोधा जो थे जोधपुर के शासक थे, तो उन्होंने क्या है कि अपने सभा के अंदर जो है सभा बुला रखी थी। सभा के अंदर बहुत सरदार बैठे थे, तो वहां पर वो बात कर रहे थे, भाई अपनी बात रख रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म निकल जाए वैकेंसी की बात करें, वो नहीं थी। उसमें युद्ध हुआ करते थे। ठीक है, और कैसे राजा को कैसे मारना है, ठीक है, किस पर कब्जा करना है, तो उस समय ये बातें हुआ करती थी। तो राव जोधा जो है अपनी सभा के अंदर इस प्रकार की बातें करे, तो उस समय क्या राव कांदल की बात हो रही थी। राव कांदल जो है, राव कांदल जो है, कांदल जो है इनके भाई थे। ठीक है दोस्तों, कांदल इनके भाई थे। किसके? राव जोधा के भाई थे। तो राव कांदल और बिक्का जी जो है, एक भजन है उसके अंदर भी ऐसी बात नहीं बताई, वो आगे की बात बताएंगे। चलो, तो राव कांदल और जोधा जो है भाई हैं। तो राव कांदल और बिक्का जी क्या उस सभा के अंदर जो है बातें कर रहे थे, अपने कान के अंदर कुछ बातें कर रहे थे वही। तो राव बिक्का और कांदल जो है आपस में कानों में बातें कर रहे थे। जिस प्रकार मान लीजिए कोई कक्षा के अंदर बच्चा टीचर पढ़ा रहा है, तो कुछ बच्चे जो है, जैसे सभा है तो सभा के अंदर कुछ जो है राजा है उनकी ध्यान देनी पड़ती है। भाई कुछ बात करें तो बढ़िया बात करें, तो उनकी बात सुननी चाहिए। जिस प्रकार टीचर जो है अपनी बात बताए, भाई ऐसे ये होता है, ऐसे, तो टीचर पढ़ा रहा होता है, 2 बच्चे ऐसे होते हैं मान लो वो ध्यान नहीं दे रहे, उसी प्रकार से क्या राव कांदल और बिक्का है उस प्रकार ध्यान नहीं दे रहे। तो भाई बिक्का ने और कांदल ने अपने कानाफूसी जारी रखी। तो राव जोधा ने क्या कहा, कहा नहीं, उस समय देखा, एक बार नोटिस किया कर भाई मेरी तरफ देख ले, क्या पता मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। दूसरी बार नोटिस किया, भाई मेरी तरफ देख, लेकिन नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो
राव जोधा जो है खड़े हुए बाग के अंदर और कांदल को बोले कि अब मारवाड़ी बोले कि बात तो यहाँ कर जाए जैसे कोई नयो गढ़ बसा है। अब बात गई है कि बीका ने और राव कांदल जी ने यहाँ स्वा भगवान जने वे आपरे बड़े भाई ने कहे कांदल जी है और राव जोधा जी ने कहे कि भाई साहब गढ़ बसे या ना बसे बात तो बादरी बात है, लेकिन अब मैं थाने गढ़ बसारी बताशा और थे माना आशीर्वाद दो। राव बिक्का आप पिता सु आशीर्वाद लेवे और कांदल जो है आप बिक्का जी ने और बिक्का जी है अपने छोटे भाई बिंदा जी ने आगे ले ले और बेन सागे तो बिक्का जी तो उस समय जोधपुर के जो पॉपुलर जो शासक थे उसमें प्रसिद्ध थे। ठीक है, जोधपुर में जो है राव बिक्का जी तो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो बिक्का जी के साथ क्या और भी सरदार जो है सभा के अंदर बैठे तो वो भी उनके साथ चले गए। तो जोधपुर से ये निकलते हैं बिक्का जी, टाइम आपको पता होना चाहिए 1465 ईस्वी के अंदर वहां से निकलते हैं जोधपुर से अपने भाई से अपने पिता से आशीर्वाद लेकर भाई कि हम तो नया नगर बसा के दिखाएंगे, नया गढ़ बना के दिखाएंगे। तो अब बिक्का जो है राव कांदल जो काका है कांदल के साथ निकलते हैं। वो एक भजन है उठो मारा कांदल काका उत्तर दिशा ने चला। ठीक है, तो वहां से क्या निकलते हैं 1465 के अंदर राव रिडमल इनकी धर्म बहन होती है माँ करणी माता। करणी माता जो है धर्म बहन होती है, धर्म बहन होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बात पता होनी चाहिए। रणमल यानी रिडमल करणी माता की धर्म बहन होती है, करणी माता इनकी बहन होती है धर्म की। और राव जोधा की क्या हुई, बुआ हुई। उसी प्रकार राव कांदल की भी क्या हुई, बुआ हुई। ठीक है, तो राव कांदल जो है अपनी बुआ के पास लेकर जाता है बिक्का जी को। ठीक है, करणी माता के पास लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं, कांदल जी, काका कांदल। अब करणी माता ने अगली बात बताया कि हे डोकरी है माँ करणी आ इस तरह बात होगी है, मैं आ बात कर रहा गया नए गढ़ बसाने रही। तो करणी माता जो है आशीर्वाद दे राव बिक्का ने। कांदल कहे कि भाई कांदल काका कहे कि अगर बट हो तो जोधपुर को शासक बन तो राव बिक्का, लेकिन मैं ऐसी बात होगी जने गई कि ले आ गयो तो अब मैंने नयो नगर बसाना तो थानो माना आशीर्वाद दो। तो माँ करणी जो है आशीर्वाद देवे। आशीर्वाद में माँ करणी जो है उनको आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, आशीर्वाद देते हैं। किसको देते हैं, राव बिक्का जी को। राव बिक्का जी को आशीर्वाद देते हैं माँ करणी माता के वे बिक्का तेरो बिकाणो जोदानो स्वायो बाजसी। तो इतनी बात के माँ करणी अन आशीर्वाद देवे बठे सु माँ करणी सु आशीर्वाद लेके जावे कोडम देसर। कोडम देसर जावे। कोडम देसर जो है ये गांव जो है कोडम दे इनकी दादी थी, किनकी, राव बिक्का जी, यानी राव जोधा की माता थी कोडम दे। कोडम दे के नाम पर ही कोडम देसर गांव नाम रखा गया। अगर सर की बात करें तो सर जो है तालाब के पीछे लगता है। देखो सर जहाँ होता है वहाँ तालाब होता है। ठीक है, तालाब नदी जहाँ पानी होता है वहाँ सर लगता है। ठीक है, जैसे कोडम देसर जो बावड़ी। ठीक है, तो कोडम देसर जो है इनकी माता जो थी राव जोधा की माता थी, उनके नाम पर जो है कोडम देसर जो है नाम पड़ा था। तो यहाँ पर जो है कोडम देसर आते हैं। ठीक है, कोडम देसर आकर जो है यहाँ पर रहते हैं, ये राजधानी बनाते हैं 1472 ईस्वी के अंदर। बिक्का जी को यहाँ पर जो है राज्य अभिषेक होता है, राज्य अभिषेक होता है दोस्तों। ठीक है, राज्य अभिषेक होता है। बिक्का जी को क्या, राव बिक्का को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, राव बिक्का जी को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया जाता है 1472 के अंदर। अब बात करते हैं इनका जो राज्याभिषेक है कौन करते हैं, पांडु गोदारा। इनका जो राज्याभिषेक है पांडु गोदारा द्वारा किया जाता था। ठीक है, पांडु गोदारा द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है। कहीं कहीं पर मान्यता है कि जब ये जो है बिक्का जी जो है कोडम देसर जा रहे थे तो उस समय क्या है नेहरू जी हैं
वो वहां पर क्या रास्ते में इनके स्वागत के लिए मिलते हैं। तो उस एक भजन है उसके अंदर बताता हूँ। ये भजन के अंदर जो है बताया गया कि बिक्का नेहरू जो है उनके साथ में खड़े होते हैं और वो क्या बिक्का जी के साथ मिलकर जो है इनकी हेल्प करते हैं बिक्का जी की। तो बिक्का के आगे जो है प्लस करके नेहरू नाम जुड़ा, ठीक है। तो ये मान्यता है, तो नेहरू नाम जुड़ के ही बीकानेर नाम बना, ठीक है, बीकानेर से, ठीक है, नेहरू नाम, बीकानेर से नेहरू नाम, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको समझ आया हुआ होगा, ठीक है। 1472 में राज्याभिषेक होता है, पांडु गोदारा द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है दोस्तों। कोडम दशरथ में होता है राज्याभिषेक राव बिक्का जी का। अब मैं इसको रफ करता हूँ, आपको समझ नहीं आया तो दोबारा बता देते हैं हम आपको। बीकानेर 1488 के अंदर बसाया गया। बीकानेर के राठौड़ वंश थे, ठीक है। देखो राव जोधा की बात हो रही है, जोधपुर के शासक थे। इनके पिता और माता का नाम था, पिता का नाम था राव रणमल और कोडमदेव की माता का नाम था। राव रणमल की कन्नी माता धर्म की बहन थी, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। और राव जोधा राव कांदल जो थे भाई थे। राव जोधा के 5 पुत्र थे, निम्मा, सांतल, सुरजा, बिंदा, बीका, ठीक है। बीका जी जो थे वो 5वें पुत्र थे, ठीक है, जिनका जन्म की बात की जाए 1438 के अंदर हुआ था। 1438 ईस्वी के अंदर जन्म हुआ था दोस्तों राव बीका जी का, ठीक है। और 1465 के अंदर राव जोधा जी जो है इनको सभा के अंदर बताते हैं जैसे कोई नया गढ़ बसाएगा। इतना एक छोटा सा व्यंग्य कहने के कारण वहां से कांदल काका और राव बीका जी निकल आते हैं नए नगर की स्थापना के लिए। बीका जी जो है सर्वप्रथम कांदल काका के साथ माँ करणी के पास जाते हैं। करणी माता आशीर्वाद देती है, करणी माता से आशीर्वाद लेकर आगे कोडम दशर जाते हैं, ठीक है। कोडम दशर में 1472 में इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक पूछते प्रश्न आता है बीकानेर के राठौड़ों का राज्याभिषेक किन के द्वारा किया जाता था? तो पांडु गोदाराओं द्वारा किया जाता था दोस्तों, ठीक है, राज्याभिषेक। और मान्यता है, बताया मैंने आपको, बीकानेर नाम किससे जुड़ा? तो बीका प्लस नेहरू जो था इनकी हेल्प करते हैं बीकानेर नगर में स्थापना के बसाने के लिए, तो इसलिए बीकानेर नाम पड़ता है। ये मान्यता है दोस्तों। चलो मैं इसको रब करता हूँ, आगे बात करते हैं बीकानेर के बारे में और राव बीका जी के बारे में। तो चलो दोस्तों रब करते हैं। ठीक है, अब बिक्का जी जो है, राव बिक्का जो है कांदल काका के साथ आ जाते हैं, ठीक है। और 1488 के अंदर एक दोहा है, 1595 शुद्ध वैशाख सुमेर थावर बीज थरपिया बिक्को बीकानेर। तो ये जो है दोहा है दोस्तों, 1595 शुद्ध वैशाख सुमेर थावर बीज थरपिया बीका बीकानेर। तो ये जो है 1545 विक्रम संवत की बात हो रही है, विक्रम संवत की बात हो रही है दोस्तों, विक्रम संवत 1545, ठीक है, 1545 विक्रम संवत की बात हो रही है दोस्तों। 1545 के अंदर ये दोहा है, ठीक है। 1545 में शुद्ध वैशाख सुमेर, वैशाख शुद्ध चल रही थी दोस्तों, वैशाख के अंदर शुक्ल वैशाख 15 दिनों का पखवाड़ा होता है दोस्तों। इसे अपने हिंदी जो है महीनों के अनुसार चैत्र वैशाख आषाढ़ ये जो होता है ये हिंदी महीने। तो शुक्ल वैशाख के दिन था बीज थरपिया, शनिवार के दिन बीज यानी दूज यानी सेकेंड, इसे कहते हैं दूज, कहते हैं भाई दूज,
ठीक है। जैसे बाबेरी बीच, अब बाबेरी बीच बोलिया करा, बाबेरी दूज बोलिया करा, ठीक है। तो थरपिया यानी स्थापना करना, थरपना यानी स्थापना करना, स्थापना करना, थरपिया स्थापना करना। बीकाजी बीकानेर की स्थापना की, बिक्को बीकानेर यानी 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर यानी 1545 के अंदर जो है शुक्ल वैशाख के दिन शनिवार को, हाँ शुक्ल द्वितीया के दिन, शनिवार था उस दिन, शुक्ल द्वितीया के दिन बीकानेर की स्थापना की थी राव बिक्का जी ने। ये दोहा है। और ये जो है हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च वाला ये अंग्रेजी कैलेंडर, ठीक है, उसके हिसाब से। तो बीकानेर की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1488 के दिन, उसके अगले दिन ही मान लीजिए किसी चीज की स्थापना हो गई, नींव नहीं रखी गई। देखो इसकी नींव जो है राठौड़ वंशों की, राठौड़ जो बीकानेर के राठौड़ थे, बीकानेर के जो राठौड़ थे, बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव मां करणी द्वारा रखी गई, ठीक है दोस्तों। राठौड़ वंश की, बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव किसके द्वारा, मां करणी द्वारा रखी गई। और वैसे तो राठौड़ की जो कुल देवी है मां नागणेची माता है, पर यहाँ पर जो है राठौड़ की कुल देवी आपको, राठौड़ों की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी बात की जाए दोस्तों तो कौन होगी, मां करणी, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए वैसे, क्योंकि इन्होंने क्या माता करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर नगर की स्थापना की थी, ठीक है। माता करणी के आशीर्वाद से 1488 के दिन है स्थापना की थी, ठीक है। तो अब देखो बात यहाँ पर हो रही है, वैसे तो दूज के दिन अक्षय शुक्ल द्वितीया के दिन स्थापना हो गई थी, लेकिन जश्न की बात की जाए तो जश्न जो है आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन बात हुई, अक्षय आखा तीज, ठीक है दोस्तों। उस दिन क्या था, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया मतलब आखा तीज के दिन। इसी दिन क्या है, अब बीकानेर में क्या है, पतंगे उड़ाई जाती है, पतंगे उड़ाई जाती है। स्थापना हो गई थी, ठीक है, बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में राव बिक्का जी द्वारा की गई थी, लेकिन उसके अगले दिन ही अक्षय तृतीया के दिन ही आखा तीज, उस दिन जश्न मनाते हैं। जैसे कोई मान लीजिए नींव नहीं रखी गई तो उसके अगले दिन जो जश्न मनाते हैं, उसी प्रकार के राव बिक्का जी ने जो है शुक्ल द्वितीया के दिन जो है स्थापना कर दी थी, और उसके अगले दिन ही पतंग उड़ाई थी, ठीक है, आखा तीज के दिन ही। ये सबसे बड़ा त्योहार है बीकानेर। वैसे मकर संक्रांति पर उड़ाई जाती है पतंगे, लेकिन राव बिक्का जी ने उस समय क्या गोलाकार पतंग उड़ाई थी, एकदम रोटी के समान, ठीक है दोस्तों, रोटी के समान कह सकते हैं, चांद के समान, ठीक है, उसमें गोल पतंग उड़ाई थी। इसीलिए उसी टाइम से लेकर परंपरागत तरीके से कि अभी भी पतंगे उड़ाई जाती है बीकानेर के, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया, ठीक है। ये जो बीकानेर जो है अभी प्रेजेंट में जो बीकानेर है, ये प्राचीन काल से इनका नाम क्या है, प्राचीन काल में नाम क्या, महाभारत काल में, प्राचीन काल में नाम क्या है इनका, जंगल प्रदेश, जांगलू प्रदेश है, जंगल प्रदेश, ठीक है। हाँ, नापा सांखला की बात की जा रही है यहाँ पर, जो है नापा सांखला जो थे शासक थे उस समय जांगलू प्रदेश के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नापा सांखला जो थे उन पर क्या बलूचों ने आक्रमण कर दिया था। तो राव बिक्का जी को वो यहाँ से लेकर आए थे कि भैया आप जो है आक्रमण करके बलूचों को यहाँ पर समाप्त कर दें, और अपना जो बीकानेर नगर है, जो भी है आपका अपना नगर जो है स्थापना कर लीजिए, अपना नगर बसा लीजिए। तो जंगल प्रदेश था ये, प्राचीन काल में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जंगल प्रदेश, प्राचीन काल में बीकानेर का जो नाम था जंगल प्रदेश था। जंगल प्रदेश की राजधानी की बात की जाए दोस्तों, आई छत्रपुर जो अभी प्रेजेंट में जो है नागौर का क्षेत्र है, नागौर है, नागौर ये कहते हैं, नागौर, आई छत्रपुर जो है नागौर है, ठीक है दोस्तों। जंगल प्रदेश बीकानेर है प्राचीन नाम, ठीक है। तो अभी बीकानेर से पहले ये जो प्रदेश था उस समय ये राती घाटी नाम से भी प्रसिद्ध था, राती घाटी, ठीक है, राती घाटी। तो सर्वप्रथम जो ये जो है राती घाटी पर इन्होंने छोटा सा टीला बनाया था, अपना गढ़ बनाया था, इन्होंने राव बिक्का जी ने राती घाटी।
जो अभी प्रेजेंट में जो है लक्ष्मी नाथ जी के ठीक सामने गणेश जी का मंदिर है, वहां पर अभी प्रेजेंट की बात हो रही है दोस्तों। राती घाटी, ठीक है, राती घाटी के युद्ध की बात करें तो कामरान था, ठीक है, राव जयसिंह थे उनके बीच में। ये जो कामरान था इनके और राव जयसिंह के बीच में राती घाटी का युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध युद्ध है। तो अब इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बीकानेर की स्थापना की बात की जाए तो अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। अक्षय तृतीया यानी कभी खत्म नहीं होने वाली, अक्षय यानी छह यानी खत्म होना, अक्षय यानी कभी खत्म नहीं होना, ये आपको वर्ड पता होना चाहिए। तो इतना आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो दोबारा वीडियो देख लेना, आराम से देख लेना, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो दोस्तों अब इसे रफ करते हैं। तो दोस्तों मैंने उसे रफ कर दिया है। अब देखो राव भिक्का जी जो थे, राव भिक्का ठीक है, इनका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1465 ईस्वी से जो टाइम पीरियड है 1540, ठीक है। तो इन्होंने क्या है अपने पिताजी से वचन मांगा था। पिताजी ने इनको वचन दिया कि भाई तेरा इतना बाहुबल के द्वारा इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा जो राज्य है तूने बसाया है, तो फ्यूचर में आप जो है कभी ऐसा मत करें कि अपने भाइयों से भाई संपत्ति मांगे या कोई क्षेत्र मांगे। तो भिक्का जी जो है मना कर देते हैं कि पिताजी मैं थान वचन दूँ, मैं भाइयों से कोई किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति या कोई क्षेत्र है मांगू कौन। तो ठीक है, पिताजी क्या भाई तारो मैंने लाडनू जो है वो मैंने क्षेत्र दे दे। जन्म भिक्का जी के भाई पिताजी ये सब जो है आपका ही है, आप जो पसंद आए वो आप क्षेत्र ले लीजिए। तो लाडनू जो है ताऊ जोधा है ले लेते हैं, और भिक्का जी जो है लाडनू दे देते हैं और वचन दे देते हैं कि भाई पिताजी मैं जो है आपसे जो है कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपके जो राज जो प्रतीक चिन्ह है सिर्फ वो चाहिए। तो राज प्रतीक चिन्ह, ठीक है, राज प्रतीक चिन्ह मांगते हैं अपने पिता से कि पिताजी मैंने इतना बड़ा जो है साम्राज्य बना लिया है, अपना इतना बड़ा राज्य बना लिया है अपने बाहुबल के द्वारा, तो मेरे पास कोई राज चिन्ह नहीं है। तो राव जोधा जी क्या है कि भाई है तू जब भी कहे कि जोधपुर आवे तो राज प्रतीक चिन्ह ठेसवार ले जाए। राज प्रतीक चिन्ह कुछ भी हो सकता है, ढोल हो सकते हैं, तलवार हो सकते हैं, ठीक है, कटार हो सकती है, ठीक है, कुछ देवता की मूर्ति हो सकती है। तो इतना वचन देकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद जो है राव जोधा जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो है वहाँ का शासक बनता है सातल देव, ठीक है, सातल देव की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है राव सूजा आते हैं। राव सूजा की बात करें तो राव सूजा जो है राव सूजा आते हैं। राव सूजा का टाइम पीरियड है दोस्तों 1492 ईस्वी से 1515 ईस्वी। तब क्या है राव भिक्का जी आक्रमण कर देते हैं जोधपुर पर, आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण पहले नहीं करते हैं, पहले राव सूजा को समझाने भेजते हैं भाई मेरे को इतना जो है राव जोधा जी के टाइम मैं पिताजी के टाइम मुझे टाइम नहीं मिला, सातल जी के टाइम मुझे टाइम नहीं मिला, अब मैं फ्री हूँ भाई, अपना साम्राज्य इतना बसा लिया, अब मैं फ्री हूँ, मुझे राज प्रतीक चिन्ह चाहिए ताकि मेरे भी कुछ पहचान हो, ठीक है। तो अपना एक आदमी जो है राव भिक्का जी सूजा के पास मनाने भेजते हैं भाई मुझे क्या आपने राज प्रतीक चिन्ह। तो सूजा मना करते भाई ताड़ू तारा राज्य है, तू थारे में हमारे, तारा राज्य अलग है हमारा राज्य अलग है तुझा। तो राव भिक्का है भाई के आखिर बात हो गई थी दी को मैंने, तो राज प्रतीक चिन्ह भाई भिक्का जी आओ खुद ले। भिक्का जी मना कर देते थारो साम्राज्य थारा अलग राज्य चिन्ह बना, ठीक है। तो वो क्या पिताजी में वचन दियो ये ना कर मन दे दे। तो राव भिक्का ने कहीं मना कर दे, तो राव भिक्का जी कहीं करें राव सूजा पर आक्रमण करने की तैयारी करें, जोधपुर पर चढ़ाई कर दे, आक्रमण करने की चढ़ाई कर दे, ठीक है। जोधपुर पर चढ़ाई करते राव सूजा, उनकी माता होती है राव सूजा की, ठीक है, माता होती है जसमादेहाड़ी। जसमादेहाड़ी जो है इनका समझौता करा देते हैं, ठीक है, समझौता करा देते राव भिक्का जी को सूजा जी ये आक्रमण नहीं करते। तो जसमादेहाड़ी रानी जो है इनको समझा देते हैं, समझौता करा देते हैं भाई ऐसे मत लड़ो भाई भाई आप।
तो दसमादे के रानी के कारण जो समझौता हुआ था उसमें राज प्रतीक चिन्ह के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, राज प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ लिख देता हूँ, राज प्रतीक चिन्ह, राज प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे। राज प्रतीक चिन्ह की अगर बात की जाए दोस्तों तो नागणेची माता की मूर्ति, नागणेची माता की मूर्ति, ठीक है, अड़बूजी की कटार, लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति, और मंडोर से लेकर आए थे, मंडोर से भैरू जी की मूर्ति, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर कोडमदेसर जो है वहाँ पर भैरू जी का मंदिर बनाया था राव भिक्का जी ने ही, राव भिक्का जी ने मंदिर बनाया था। जो अभी कोडमदेसर भैरू जी का मंदिर है राव भिक्का जी ने ही बनाया था दोस्तों, जो है राव भिक्का जी ने मंदिर बनाया था, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, ठीक है, धन्यवाद, जय मां करणी जी।